द मैनकशा मोमेंट, कर्नल पुरोहित का असंभव प्रमोशन। भारतीय सेना के 78 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। पहली बार जब एक ऑफिसर बिना यूनिट कमांड के ब्रिगेडियर बना तो दुनिया ने उन्हें सैम बहादुर यानी फील्ड मार्शल सैम मैनकशा के नाम से जाना, और आज दशकों बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर रैंक के लिए क्लियर कर दिया गया, बिना किसी यूनिट को कमान किए। यह सेना के नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सेप्शन है जो केवल सदियों में एक बार होता है। आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर आपने हेडलाइंस देखी होंगी, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बता रहा कि भारतीय सेना के सख्त प्रमोशन बोर्ड ने इस फैसले के पीछे क्या तर्क दिया है। अगले 10 मिनट में हम कर्नल पुरोहित के इस ऐतिहासिक प्रमोशन के पीछे के मैकेनिज्म को समझेंगे। हम उन गुप्त नियमों, आर्मी रूल्स की बात करेंगे जो एक साधारण कर्नल को सीधे ब्रिगेडियर की लीग में खड़ा कर देते हैं। अगर आप डिफेंस स्ट्रेटजी या सिर्फ भारतीय सेना की पावर को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मिलिट्री प्रोटोकॉल की मास्टर क्लास होने वाली है। सेना में प्रमोशन केवल समय की बात नहीं है, यह कमांड की बात है। आमतौर पर ब्रिगेडियर बनने के लिए एक कर्नल को अपनी यूनिट का नेतृत्व यानी कमांड करना अनिवार्य होता है। यह वो परीक्षा है जिसमें आपका नेतृत्व परखा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी ऑफिसर को सालों तक कानूनी लड़ाइयों या सस्पेंशन के कारण अपनी यूनिट से दूर रखा जाए, तो क्या उसकी काबिलियत खत्म हो जाती है? भारतीय सेना ने यहाँ एक कड़ा स्टैंड लिया है कि किसी ऑफिसर की सर्विस प्रोफाइल और उसकी निष्ठा को केवल इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक खास परिस्थिति का शिकार था। इतिहास। सैम मैनकशा के समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी थी, उन्हें साइडलाइन किया गया था, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आई तो उनकी काबिलियत को नकारा नहीं जा सका। कर्नल पुरोहित का केस भी इसी तर्ज पर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस में उनके योगदान को बोर्ड ने असाधारण माना है। कर्नल पुरोहित कोई साधारण ऑफिसर नहीं रहे, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई का हिस्सा थे। उनका काम था दुश्मन के बीच जाकर सूचनाएं निकालना। जब आप खुफिया मिशन पर होते हैं तो आपकी कमांड कागजों पर नहीं, बल्कि मैदान में आपके नतीजों से मापी जाती है। प्रमोशन बोर्ड ने उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी सर्विस कंटिन्यूटी को प्राथमिकता दी है। लेवल 3, कानूनी जंग और न्याय, कंट्रोवर्शियल बट ट्रू। यहाँ हमें निष्पक्ष होना होगा। कर्नल पुरोहित कई सालों तक मालेगांव धमाकों के आरोपों के चलते जेल में रहे, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सेना ने उन्हें वापस सेवा में लिया। सेना के आंतरिक नियमों के अनुसार जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता, उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा अगर मगर है जो लगभग हर कोई मिस कर रहा है। क्या यह प्रमोशन केवल एक ऑफिसर को न्याय देना है, या इसके पीछे भारतीय सेना का दुनिया को एक बड़ा मैसेज है? एक ऐसा मैसेज जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के इंटेलिजेंस नेटवर्क की कमर तोड़ सकता है। वह सीक्रेट मैसेज क्या है? चलिए उसे डिकोड करते हैं। ब्रिगेडियर श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का यह प्रमोशन केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की उस इंस्टीट्यूशनल फेथ की जीत है जो अपने ऑफिसर्स के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध केवल गोलियों से नहीं, बल्कि धैर्य, परसिवियरेंस से भी जीता जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस के इन गुमनाम नायकों को वह सम्मान मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं? इस पर आपकी क्या राय है?